जय हिंद दोस्तों। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि दोस्तों कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें दोस्तों मैंने कई एयरपोर्ट के इंटरव्यू के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो रिसेंटली आप लोगों के काफी कमेंट आ रहे थे कि जो अभी जीडी के टॉपिक हैं जो पिछले इंटरव्यू में दूसरे स्टेशन में पूछे गए हैं तो उनके बारे में आप हमें बता दो जिससे हम कुछ आइडिया लगा सकें और कुछ तैयारी करके आने वाले इंटरव्यू में जा सके। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं स्पेशली दो लोगों का थैंक यू बोलना चाहूंगा। नंबर एक प्रद्युमन सिंह और दूसरा है पूजा तिवारी जी, जिन्होंने मुझे अपने इंटरव्यू के टॉपिक्स भेजे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में उन्हीं टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूंगा जिससे आप लोग अपनी तैयारी बेहतर कर सकें और आप लोगों का सिलेक्शन के होने के चांस अधिक हो जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं आज की जानकारी के बारे में। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने के पहले ही मैं आपको बता दूं कि प्लीज वीडियो पूरा देखना क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काफी मेहनत कर रहा हूँ और दोस्तों मैं एक एक लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ और दोस्तों मैं आप लोगों के कमेंट में अमल भी करता हूँ। देखिए सामने ये कैंडिडेट है, इन्होंने मुझे कमेंट किया कि आप मुझे जीडी के टॉपिक्स बता दीजिए। तो दोस्तों जिस तरीके से मैं आप लोगों के लिए लॉयल हूं तो आप लोग भी मेरे लिए लॉयल हो और दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं रिसेंट टॉपिक्स इन जीडी। ठीक है, जो अभी रिसेंट टॉपिक है जो जीडी में पिछले एक महीने या 15 दिन में जो अलग अलग जगह पे इंटरव्यू हुए हैं तो वहां पे पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये जो टॉपिक्स है अभी रिसेंटली देहरादून और लखनऊ में जो इंटरव्यू हुआ था वहां के टॉपिक हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू और तीसरा आपका एचआर और चौथा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का राउंड होगा। ठीक है, अब बात आती है कि जीडी का राउंड होता क्यों है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जीडी का राउंड इसलिए होता है जिससे इंटरव्यूअर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स चेक कर सके और वहां पे अगर काफी संख्या में भीड़ है तो भीड़ मतलब क्वांटिटी से क्वालिटी को निकाला जा सके, क्योंकि दोस्तों 1000 कैंडिडेट को रिक्रूट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो जीडी एक वो राउंड है जहां पे 10-10 या 15-15 लड़कों का ग्रुप बना के रैंडम जो अच्छे लड़के होते हैं क्लीन लड़कों को निकाला जा सकता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है इंटरव्यूअर के लिए अच्छे लड़कों को सिलेक्ट करने का। ठीक है, तो इसलिए जीडी किया जाता है। अब दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके टॉपिक्स की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक था कि फ्यूचर ऑफ एविएशन इंडस्ट्री, आने वाले समय में एविएशन इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा है, इसमें आप क्या संभावना देख रहे हैं। आने वाले समय में जो एविएशन इंडस्ट्री होगी बढ़ेगी कि घटेगी। ठीक है, इसमें एम्प्लॉयमेंट के अवसर कैसे होंगे, जो एविएशन इंडस्ट्री है इससे लोगों को फायदा क्या मिलेगा या इससे हानियां क्या होंगी। ठीक है, आप इसको हर तरीके से बता सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हैं, कोई अच्छी किताब भी पढ़ सकते हैं या कोई एक्सपीरियंस जो आपका स्टाफ हो जिसको आप जानते हैं उससे बात करके उसके बारे में अपना तैयारी कर सकते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों आप लोग तैयारी कर देना, ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है और इसके पूछे जाने के काफी चांसेस हैं। ठीक है, अब दूसरा दोस्तों है कि प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड चेंज इन एविएशन, कोरोना के पहले और कोरोना आने के बाद एविएशन सेक्टर में क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, क्या जो एविएशन सेक्टर है बढ़ा है कि घटा है, लोगों को क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं और जो कंपनियां हैं उनको कितना लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, ये सारी चीजें आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, कि कोरोना आने से एविएशन सेक्टर में क्या मतलब चेंज हुए हैं, आपको अदर जो सेक्टर है उनको नहीं लेना है, सिर्फ आपको एविएशन सेक्टर की बात करना है कि इससे एम्प्लॉयमेंट घटा है, लोगों की नौकरियां गई हैं। ठीक है, जो रोजगार के चांसेस थे वो कम हो गए, एयरलाइंस का रेवेन्यू डाउन हो गया, बहुत चीजें हुई एविएशन मतलब कोरोना आने से दोस्तों एक तरीके से एविएशन सेक्टर बिल्कुल ठप पड़ गया था। कई एयरलाइंस तो बंद हो गई, कई बंद होने की कगार में आ गई, कई लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत से चेंजेस आए हैं। तो सारी चीजें आप लोग गूगल में सर्च कीजिए और उसके हिसाब से आप लोग उसको तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उसका दोस्तों अगला टॉपिक है मोबाइल टेक्नोलॉजी में, मोबाइल टेक्नोलॉजी आने से क्या फायदे हैं क्या लाभ है, इससे दोस्तों इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस आए हैं, इससे आपको काम करने में कितनी आसानी मिली है, या आप इसको हर तरीके से इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है सारे चीज आपको इसमें ऐड करना है, मगर सब लोग तैयारी अपना अपने अपने हिसाब से अलग अलग करें। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि जब भी आप लोग किसी जीडी टॉपिक्स में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान रखना आपको वहां पे कोई डिबेट नहीं करनी है। ठीक है, कोई बंदा बोल रहा है आपको टोकना बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पे सभी कैंडिडेट्स को अलग अलग टाइम दिया जाता है, आपको उसी टाइम पीरियड में बोलना है। और दोस्तों ध्यान रहे, आप अगर कोई कैंडिडेट ने किसी टॉपिक के बारे में बोला तो आपको उस टॉपिक के बारे में कोई निगेटिव चीज नहीं बोलना है। बेशक आपको पसंद नहीं आए, आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर देना, बट सामने खड़े होके ये मत बोला कि इस कैंडिडेट ने जो बोला है गलत है। ठीक है, आप कौन होते हो किसी को जज करने वाले, तो आप लोग ये गलतियां मत करना। आपको जो आता है आप लोग वो बोलना, बट आपको वहां पे किसी को टोकना नहीं है। ठीक है, कोई अगर बोल रहा है तो उसको बोलने दें, और किसी ने कोई बात बोली है तो आप उसको गलत मत बोलना कि ये चीज गलत है।
ठीक है, आप वहां पे जज करने वाले बिल्कुल भी नहीं है। जो जज करने के लिए रिक्रूटर है वो जज करेगा कि सही है गलत है, आप अपनी बात रखिए या फिर आपको जो आता है आप उसके बारे में बोले, मगर किसी को आपको वहां पे निगेटिव फीडबैक नहीं देना है। ठीक है, कॉन्फिडेंट होकर बोलना है, क्लियर बोलना है और आपको बहुत ही आराम से बात करनी है। ठीक है, ये चीजों को थोड़ा ध्यान रखना जिससे आपको फायदा 100% मिलेगा। अब दोस्तों बात आती है कि टेक्नोलॉजी बून और बेन। टेक्नोलॉजी मतलब अभिशाप है या फिर इससे हमें फायदा मिला है। तो दोस्तों आप लोग टेक्नोलॉजी के बारे में बोल सकते हैं कि इसके आने से हमें कितने फायदे हुए हैं, कितने नुकसान हुए हैं। आप इसको इन्वायरमेंटल भी ले सकते हैं, इकोनॉमी से भी ले सकते हैं, मतलब हर तरीके से टेक्नोलॉजी को आप जोड़ के अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक है हाउ टू डील अग्रेसिव पैसेंजर। अगर कोई मतलब गुस्से वाला पैसेंजर आ जाए, कोई गुस्सैल पैसेंजर आ जाए, अगर आपकी ड्यूटी लगी है तो आप उसको कैसे डील करेंगे। ठीक है, एविएशन सेक्टर में से बहुत से मौके आते हैं जब कोई शराबी पैसेंजर आ जाता है या कोई मियाँ बीवी आ गए, घर से लड़के आ गए, वहां पे आपसे लड़ने लगे, तो ऐसे पैसेंजर को आप कैसे टैकल करेंगे, उससे आप कैसे बात करेंगे। तो यही स्किल्स चाहिए एविएशन सेक्टर में नौकरी करने के लिए। तो आप लोग इसके लिए तैयारी कर लेना कि कोई एग्रेसिव पैसेंजर आ जाता है तो आप उसको कैसे डील करेंगे, उससे कैसे बात करेंगे जिससे वो पोलाइट हो जाए और आपको उसको मतलब आगे के लिए प्रोसीड कर सके। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा पढ़ लेना। क्या दोस्तों अगला टॉपिक है हाउ इंटरनेट बेटर देन बुक्स। ठीक है, जो इंटरनेट है मतलब ये किताबों से कैसे अच्छा है। जैसे कि बुक है उसमें हमें पढ़ना पलटना पड़ेगा, है ना, चीजें मैनुअली ढूंढनी पड़ेगी। इंटरनेट में क्या किया, हमने टाइप किया सीधा कोई भी जानकारी तुरंत ऑन द स्पॉट हम पा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब बहुत चीजें हैं इंटरनेट और बुक्स में, मतलब क्या डिफरेंसेस हैं, उससे फायदा नुकसान, टाइम सेविंग है, बहुत चीजें हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से तैयारी कीजिए और अपने हिसाब से इसको बोलिए। ठीक है, उसका दोस्तों है अगला इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। अभी सोशल मीडिया आने से क्या फर्क पड़ा है। जैसे कि ट्विटर है जो सबसे खतरनाक चीज है, किसी को कोई चीज पसंद नहीं है, खटाक से उसने ट्वीट कर दिया और वो ट्वीट कितनी खलबली मचा देता है। आप लोगों ने ऐसे उदाहरण बहुत से देखे हैं, जैसे कपिल शर्मा वाला केस था, है ना, उसने एक छोटा सा ट्वीट किया और क्या क्या वहां पे नौटंकी हो गई। तो सारी चीजें आपको पता है। फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनके आने से मतलब क्या इंपैक्ट पड़ा है, ये आपको उसमें आपको अगर पॉजिटिव लगता है तो आप लोग पॉजिटिव बात अपनी रख सकते हैं, अगर आपको कुछ निगेटिव लगता है तो आप लोग निगेटिव रख सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना कि आप जब भी किसी टॉपिक के बारे में बोल रहे हैं तो वहां पे ऐसा नहीं कि आप उसके बारे में एग्जैक्ट बोले। ठीक है, मेन उनका काम होता है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करना। ठीक है, अब ऐसा नहीं बिल्कुल आप टॉपिक से हटके ही बात करें, तो ऐसा नहीं है। आप बोलिए, अपनी बात रखिए, आराम से रखिए, उसमें कोई ज्यादा वो नहीं है कि आपको उसमें बिल्कुल वैज्ञानिक बन जाना है कि उसके लिए बिल्कुल फैक्ट ही आपको रखना है। नहीं, आप उसके बारे में बोलिए, बट जो नॉर्मल है स्किल्स अपनी सही रखिए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा आपका। ठीक है, उसका दोस्तों अगला टॉपिक है 8वां ग्लोबल वार्मिंग। अभी ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इससे क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या फायदे हो रहे हैं, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा तैयारी करके जाना। अब दोस्तों बात आती है कि जो भी कैंडिडेट जीडी राउंड क्लियर कर लेंगे उनको पर्सनल इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि पिछले इंटरव्यू में पूछे गए थे, वो मैं आपको बता देता हूं। कि पहला इंट्रोडक्शन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इसमें दोस्तों आप लोग अपने बारे में, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपना वर्क एक्सपीरियंस, ये आपके पास कोई स्किल्स है, ठीक है, इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। और ध्यान है जब भी आप लोग अपना इंट्रोडक्शन बताएं, इसमें आप लोग अपनी फैमिली की इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि इससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एविएशन या फिर इंडिगो एयरलाइंस। आप एविएशन सेक्टर में नौकरी क्यों करना चाहते हैं या फिर इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी क्यों करना चाहते हैं, आप लोग उनको ये बताइए। ठीक है, उसके बाद व्हाई शुड वी हायर यू, हम आपको नौकरी क्यों दें, आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि आपको नौकरी दें, इसके बारे में आप लोग तैयारी कर लेना। उसके बाद व्हाट इज योर गोल लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है और शॉर्ट टर्म गोल क्या है। ठीक है, और योर स्ट्रेंथ और वीकनेस, आपकी ताकत क्या है और वीकनेस क्या है। जिन लोगों को इन सभी क्वेश्चन के आंसर ना पता हो तो इससे रिलेटेड दोस्तों मैंने वीडियो बना रखे हैं, इंटरव्यू का पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन के मैंने आंसर उस वीडियो में बता रखे हैं, तो एक बार आप लोग देख लेना, तो आपको आइडिया लग जाएगा इनको आंसर कैसे करना है। दोस्तों मैंने बिल्कुल ईजी भाषा में इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताए हैं, एक बार आप लोग देखेंगे तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों यह थी जानकारी इंडिगो एयरलाइंस के इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में और उनको सॉल्यूशन के बारे में, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब आप लोग इनको देखिए, समझिए और तैयारी कीजिए। आपको कुछ ना समझ में आए तो आप लोग नीचे कमेंट करें और आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहें। ठीक है, तो दोस्तों इतनी जानकारी के साथ आज के लिए खत्म करते हैं, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।